पेशेंट्स कम हैं या सफाई ऐसी ही रहती है? एक्चुअली सफाई हमेशा ऐसी ही रहती है। मुझे थोड़ा-सा लगता है कि जैसे हम अब घरों में सफाई रखेंगे, अगर हॉस्पिटल में भी सफाई होगी, तो हमारे पेशेंट आएँगे भी ज़्यादा, पेशेंट खुश भी होंगे, आना भी चाहेंगे। मतलब आप इसे एक तरीके से अपना घर मान मैं अपना करके घर समझकर काम करती हूँ यहाँ अच्छा, पर। सब कुछ रिज़ल्ट आएगा, प्लस हमें सर मंत्री जी की तरफ से भी, अदलखा सर की तरफ से भी काफ़ी हेल्प मिल रहा है कि वो भी काफ़ी पुश कर रहे हैं कि हमारा हॉस्पिटल सब डिविजनल हॉस्पिटल बने। प्लस आरती राव मैम भी काफ़ी हेल्प कर रही हैं। ये वाटर फाउंटेन है। एक्चुअली एनर्जी फाउंटेन्स की, वाटर की पॉजिटिव एनर्जी है। अगर हम एंट्रेंस पर फाउंटेन रखते हैं तो उससे एक पॉजिटिव एनर्जी आती है। पॉजिटिव एनर्जी फॉर जो पेशेंट्स आते हैं उनके लिए या डॉक्टर्स के लिए? सबके लिए, ताकि हम काम कर सकें। और देखिए, जहाँ फरीदाबाद की हालत की बात करें, जो सिविल हॉस्पिटल है वहाँ की हालत बद से बदतर है। वहीं चलते हैं, आपको आज दिखाते हैं। फैसला आपका होगा कि ये हॉस्पिटल है या 5 स्टार होटल। आप पीछे देख सकते हैं, शहरी स्वास्थ्य केंद्र मेवला महाराजपुर, अर्बन हेल्थ सेंटर मेवला महाराजपुर हम पहुँचे हैं और आपको दिखाते हैं कि हेल्थ सेंटर में क्या क्या सुविधाएं हैं और किस तरीके से ये जो बिल्डिंग है इसे सुसज्जित किया गया है। आइए दिखाते हैं आपको। देखिए, आपको हॉस्पिटल दिखाते हैं और हमारे साथ जुड़े हैं एसएमओ हैं। एक बार इनसे जान लीजिए। जी, क्या नाम है आपका? डॉक्टर मीनाक्षी तानवर। मीनाक्षी, कब से हैं आप यहाँ पर? ऑलमोस्ट 1 साल हुआ है मुझे यहाँ आए हुए। 1 साल हो गया। और इस जी। हॉस्पिटल को बने हुए? 3 साल हो चुके हैं, 3 साल से ज़्यादा हो गए हैं। तो 1 साल से आप यहाँ पर जी एसएमओ जी हैं। जी जी। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जो डेकोरेशन है ये गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड है या आपने खुद की है? मैंने खुद की है। तो एक बार हॉस्पिटल दिखाएंगे अपना? जी जी किस तरीके से? बिल्कुल। देखिए दर्शकों, आपको दिखा देते हैं, जैसे हमने शुरू में कहा था एक हॉस्पिटल है। आइए कि क्या फैसिलिटी है ये डिसाइड जनता करेगी। एक बार दिखा दीजिए सारा। ये बुद्धा, ये वाटर फाउंटेन है। एक्चुअली एनर्जी फाउंटेन्स की, वाटर की पॉजिटिव एनर्जी है। अगर हम एंट्रेंस पर फाउंटेन रखते हैं तो उससे एक पॉजिटिव एनर्जी आती है। पॉजिटिव एनर्जी फॉर जो पेशेंट्स आते हैं उनके लिए या डॉक्टर्स के लिए? सबके लिए, ताकि हम काम कर सकें और वो पेशेंट ठीक हो सके। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, हॉस्पिटल मैंने कई देखे, पंजाब के भी देखे, हिमाचल के भी देखे। अभी रिसेंटली मैं टांडा हॉस्पिटल होके आया हूँ, जो काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है हिमाचल के अंदर। जी और जो यहाँ की सफाई है, जी। या पेशेंट्स कम हैं या सफाई ऐसी ही रहती है? एक्चुअली सफाई हमेशा ऐसी ही रहती है। मुझे थोड़ा-सा लगता है कि जैसे हम अब घरों में सफाई रखेंगे, अगर हॉस्पिटल में भी सफाई होगी, तो हमारे पेशेंट आएँगे भी ज़्यादा, पेशेंट खुश भी होंगे, आना भी चाहेंगे। मतलब आप इसे एक तरीके से अपना घर मान मैं अपना करके घर समझकर काम करती हूँ यहाँ पर। पेशेंट्स कम हैं या सफाई ऐसी ही रहती है? एक्चुअली सफाई हमेशा ऐसी ही रहती है। मुझे थोड़ा-सा लगता है कि जैसे हम अब घरों में सफाई रखेंगे, अगर हॉस्पिटल में भी सफाई होगी, तो हमारे पेशेंट आएँगे भी ज़्यादा, पेशेंट खुश भी होंगे, आना भी चाहेंगे। मतलब आप इसे एक तरीके से अपना घर मान मैं अपना करके घर समझकर काम करती हूँ यहाँ पर। एंट्री पे आपने पहले गणेश भगवान जो है स्थापित किए हैं। जी तो जी। ये किस चीज़ के लिए? श्रद्धा है। एक्चुअली विघ्नहर्ता। जी हाँ, विघ्नहर्ता। हम कुछ भी शुरू करते हैं तो उससे पहले हम गणेश जी का मंत्र लेते हैं, गणेश जी की पूजा होती है। तो हॉस्पिटल शुरू यहाँ से हो रहा है, तो यहाँ पर हमें इसलिए हॉस्पिटल शुरू हो रहा है गणेश जी, ठीक है, आयुर्वेद के ज्ञानी हैं। जी। बट माँ सरस्वती की जो प्रतिमा आपने लगाई है, जो स्थापित की है, एक बार जी। दिखा दे कैमरा से। फ्रंट में ही है। तो ये तो एजुकेशंस की देवी हैं, जी। शिक्षा की देवी हैं। जी। एक्चुअली हमारा प्रोफेशन ऐसा है कि हर रोज़ कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। मैं इसको रिलीजियस पर्पसेस से नहीं लगा रही हूँ, पर मैं इस तरह से लगा रही हूँ ताकि हमें इनको देखकर चीज़ें समझ आएँ। जैसे हम हर रोज़ कुछ ना कुछ पॉजिटिव वाइब्स आएँ हमारे पास में, हर रोज़ हमें ये लगे कि हमें हर रोज़ सीखना है कुछ ना कुछ, क्योंकि हमारी लाइफ में हर रोज़ ही हर मोमेंट पर हम कुछ ना कुछ सीख रहे डॉक्टर हैं। तो डिपेंड अपॉन जो प्रैक्टिस है वो चलती रहे। जैसे लॉयर्स की प्रैक्टिस हमेशा चलती रहती, कभी ख़त्म नहीं होती। हम पत्रकारों को भी हमेशा, कभी कभी तो छोटा बच्चा भी सिखा जाता है, कोई रिक्शे वाला भी सिखा जाता है। जी, हमेशा छोटे से बड़ा, इनफैक्ट छोटा बच्चा भी आपको वो चीज़ सिखा जाएगा जो आपने अभी तक लाइफ में नहीं सीखी होगी। तो डॉक्टर्स का यहाँ क्या है, क्या फैसिलिटी है यहाँ पर बात? जी, हमारे पास इस वक्त जनरल सर्जरी है, ऑर्थो सर्जरी है, गायनी है, ये सब फैसिलिटीज़ हैं। जनरल फिजिशियन है। तो ये दिन में रहता है या नाइट में भी? नहीं, इसका टाइम है 8 to 2 की ओपीडीज़ होती हैं हमारे पास में। ये ओपीडी है, प्लस हमारे पास में लैब की सुविधा है। हमारे पास में यहाँ पर एलएफटी, केएफटी, HB1AC और विडाल
सीरम लिपिड प्रोफाइल ये सब टेस्ट होते हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैंने एक देखा था कि यहाँ पे अमृता हॉस्पिटल का भी कुछ लगा हुआ है साथ में, हाँ जी। कोलैबोरेशन है, क्या है वो? हमारा MOU है उनके साथ में, तो उनके इंटर्न्स हमारे पास में आते हैं और उनके कभी नर्सिंग स्टूडेंट्स भी आते हैं, तो ये एक बार ओपीडी से जो डॉक्टर से एक बार दिखा देंगे। देखिए दर्शकों, आपको कैबिन भी दिखा देते हैं, आइए एक बार, कि जो पीके हॉस्पिटल लोगों ने देखा है काफ़ी निराश होते हैं। ये एक बार दिखा दीजिए, अंदर से दिखाते हैं कि ये वॉलपेपर, ये तो वॉलपेपर लगा हुआ है। जी हाँ, वॉलपेपर है। तो ये सब सरकार ने किया है या? नहीं सर, ये हमें एक्चुअली हॉस्पिटल को अगर हम हॉस्पिटल की तरह ट्रीट करेंगे तो पेशेंट्स मतलब थोड़ा सा नेगेटिव एनर्जी आती है। वी वांट कि पेशेंट आए, उनको ये फील ना हो कि हम हॉस्पिटल में आए। लोगों को डर लगता है कि मैं हॉस्पिटल क्यों जा रहा हूँ। हॉस्पिटल से वाइट कोट सिंड्रोम जो कहते हैं हम, जिससे डर लगता है, मैं चाहती हूँ वो डर ना हो लोगों में। जी, ये सिर्फ यहीं लगा है या सब नहीं, जगह हर लगा है? ओपीडी में हमारे पास में वेट कर सकते हैं? जी हाँ। चलिए, और भी रूम्स हैं, आपको दिखा देते हैं कि काफ़ी सुसज्जित, काफ़ी अगर अच्छे ढंग से अगर बात की, जैसे हमने शुरू में कहा कि हॉस्पिटल है, ये क्या है, ये डिसाइड जनता करेगी। एक बार और दिखा दीजिए, सामने वॉलपेपर लगा हुआ है और उससे मैचिंग कर्टन्स। अच्छा, यहाँ पे भी मैचिंग की। पेपर और मैचिंग कर्टन्स। अच्छा, हर जगह मैंने देखा बुद्धा लगा हुआ है। वो तो पीस है, वो बुद्धा से वो कुछ नहीं है, बट दैट इज पीस, पॉजिटिव वाइब्स, ये सब उससे मतलब रिलीजियस पर्पसेस से इसका कोई नहीं, रिलीजियस से नहीं है, वैसे नॉर्मली आपने हर जगह डेकोरेशन जो किया है पर्सनली, ये डेकोरेशन जो की है पर्सनली की गई है। जी हाँ। सारे रूम्स में आपने मैचिंग कर्टन्स के साथ, एक बार अंदर से दिखा दें, पूरे रूम में चारों तरफ जो है वॉलपेपर्स लगे हुए हैं। तो इसमें काफ़ी एक्सपेंस नहीं हुआ होगा? जी हुआ है। जितना तो आपने कमाया नहीं होगा जितना आपने यहाँ लगा दिया है। इसके बारे में कुछ कहना नहीं चाहती, पर हुआ है। से आपने इसे अपना घर समझ करके हाँ। यहाँ इतना डेकोरेट किया हुआ है। जी जी। और हर कमरे में उससे मैचिंग कर्टन्स हैं और वॉलपेपर्स हैं। और मैंने आपको बताया, मैंने हर तरीके के हॉस्पिटल्स देखे हैं। जी। कर्टन तो दूर की बात है, वहाँ लाइट भी नहीं होती कई हॉस्पिटल। जी सर, ये सब चीज़ें इसलिए की गई हैं क्योंकि हमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल को इसलिए ये समझा जाता है कि यहाँ पर सिर्फ मेड्स आएंगे या फिर थोड़े पुअर तबके के लोग आएंगे। मैं चाहती हूँ यहाँ पर पेशेंट समझ कर आए, चाहे वो हाई चाहे प्रोफाइल वो हो, कोई चाहे भी कैसे प्रोफाइल का हो, चाहे वो आराम से आए और हमारे पास में ट्रीट कराए। तो आगे कहीं पे और कुछ भी है या ओपीडी? ये हमारी फीमेल्स के लिए ओपीडी में हमने डॉक्टर साहब ये एक बार मिलते हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा डॉक्टर अभिषेक गौतम। अभिषेक जी, कब से आप यहाँ? मेरे को 6 महीने हो गए हैं। 6 महीने हो गए। पहले इससे पहले कहाँ थे? मैं बल्लभगढ़ में था। बल्लभगढ़ में और यहाँ में कुछ फर्क है? हाँ, बहुत फ़र्क है। क्या? वहाँ पर एम्स मैनेज करता है, सबसे पहली बात ये है। और अच्छी बात ये है कि वहाँ पर रिसोर्सेज हैं। एम्स का काफ़ी प्रयत्न रहता है कि वो अस्पताल को करें। हमारे यहाँ हरियाणा गवर्नमेंट हमारा मैनेज करती है, तो हमारे पास रिसोर्स थोड़े से लिमिटेड है, लेकिन मैडम की कोशिश की वजह से तो हमने काफ़ी अच्छा ये हॉस्पिटल कर दिया और आगे भी हम कोशिश करेंगे इसको और अच्छा, वहाँ मैंने एम्स बल्लभगढ़ भी देखा, आपने भी देखा, आप काफ़ी टाइम वहाँ रहे, उसमें और इसमें कुछ फर्क है? देखो, ये रिसोर्सेज के अलावा जो सफाई है यहाँ की, और सफाई तो ये सरकारी अस्पताल जैसा नहीं लगता, क्योंकि इसमें सफाई सुबह शाम चलती है और रात को भी मैडम व्हाट्सएप पे ये सारा सफाई की जो जितना भी काम है वो देखती हैं और स्टाफ को इंस्ट्रक्ट करती रहती है कि ये। डॉक्टर साहब ये मानते हैं कि अगर जो सीनियर डॉक्टर हैं अगर वो कोशिश करे तो हर हॉस्पिटल चमक सकता है, अच्छा हो सकता है। देखो, सीनियर डॉक्टर जब जूनियर को इंस्ट्रक्ट करे अच्छे से और उसकी मंशा हो तो बिल्कुल हो सकता है, और ये मंशा ही करवाती है। अगर मंशा नहीं है तो आप कितना भी अच्छा ताजमहल दे दीजिए, आपको वो अस्पताल सरकारी बन के रहेगा। चलिए, बहुत देखिए मैम, आपका तो स्टाफ भी आपकी तारीफ कर रहे हैं, खुद बल्लभगढ़ से आए हैं, उनके और यहाँ का जो है फैसिलिटी बहुत बढ़िया लगी है। अब कितने फ्लोर हैं यहाँ पे? सर जी 4 फ्लोर और एक बेसमेंट है। अच्छा, बेसमेंट भी ऐसी चमकता है यहाँ? सर बेसमेंट में अभी थोड़ा काम हो रहा है। अच्छा, काम हो रहा है। बाकी हाँ जी। जो 3 फ्लोर है वो? सर सारे फ्लोर्स, इवन बेसमेंट भी हमारा ऐसा ही है। अच्छा। मेरे को सफाई का थोड़ा शौक है और मैं चाहती हूँ हॉस्पिटल हर जगह साफ होना आपका चाहिए। ऑफिस कौन से फ्लोर पे? फर्स्ट फ्लोर पे। चलिए एक बार फर्स्ट फ्लोर पे देखिए, ये लेबर रूम है, एक बार बात करेंगे। मैम क्या है इसमें फैसिलिटी? जी ये लेबर रूम कॉम्प्लेक्स है।
इसमें लेबर रूम, डिलीवरी हट, ANC डिलीवरी से पहले वाले पेशेंट्स और PNC, हमारे पास में हर तरह एक कॉम्प्लेक्स ही बना दिया है कि ANC डिलीवरी से पहले पेशेंट एडमिट होगा, फिर उसकी डिलीवरी होगी और वो PNC वार्ड में जाएगा। ये सिर्फ मॉर्निंग में रहता है या दिन रात चलता है? 24x सर्विसेज है, 24x7 सारे टाइम रहता है। मतलब कोई भी अगर लेबर पेन जी से आता जी है। जी जी, हमारे पास हमेशा 24x7 सर्विसेज हैं, सारे टाइम खुला होता है हॉस्पिटल। चलिए एक बार ऊपर चलते हैं। देखिए आप देख सकते हैं पीछे दो लिफ्टें हैं और दोनों ही वर्किंग हैं। अगर बात करें सिविल हॉस्पिटल की जो BK है, वहाँ एक लिफ्ट है, वो भी कभी कभी अटक जाती है, कभी कभी मंत्री जी भी आते हैं तो वो भी फंस जाते हैं। अब फैसला जनता के हाथ में कि ऐसी फैसिलिटी चाहिए या जो सिविल हॉस्पिटल BK है वैसी चाहिए। अब आपको दिखाते हैं अगला फ्लोर कि उस पर क्या क्या खास फैसिलिटी है। सफाई आप देख सकते हैं, डेकोरेशन आप खुद देख सकते हैं, हर वॉल पे आपको कुछ ना कुछ मिलेगा आपको। ये देखिए आप किस तरीके से, और ये आपको बता दें कि गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है, खुद डॉक्टर ने जो यहाँ के SMO हैं उनने खुद यहाँ पर जो है अपने एक्सपेंस पर और NGO के साथ मिलके किया है। यहाँ कौन कौन से NGOs हैं? जन कल्याण दल हैं, फिर उसके बाद में जो हमारे दर्शन दरबार हैं उन्होंने हेल्प किया है, मैम है डॉक्टर प्रीति श्रीवास्तव, उन्होंने हेल्प किया है। ऐसे मंत्री जी की तरफ से भी हमें काफ़ी कौन से मंत्री? कृष्ण पाल गुर्जर सर अच्छा। और अदलखा सर, इनकी तरफ से भी हमें AC का मतलब AC और वाटर कूलर मिला है। मिलता है। जी देखिए यहाँ पे AC की बात करें तो काफ़ी चिल्ड है, BK की तरह नहीं है कि AC दिखाने के लिए लगे। चलते हैं यहाँ के AC, लिफ्ट आपको दिखा दी जो चलती है, आगे भी दिखा देते हैं हम आपको एक बार। देखिए फर्स्ट फ्लोर पे आ गए। फर्स्ट फ्लोर ही आपका? जी हाँ, फर्स्ट फ्लोर है। तो ये भी काफ़ी अच्छा साफ सुथरा, जी प्लांट्स का भी शौक लग रहा है आपको। बहुत बहुत। तभी आपने चारों तरफ प्लांट्स ही लगा। जी हाँ, तो आपका कैबिन ये सामने वाला है, हाँ जी जी इस पे भी काफ़ी अच्छे वॉलपेपर्स वगैरह, मतलब जी हाँ डेकोरेशन का शौक है, मतलब आपका घर भी ऐसे सुंदर होगा। जी देखिए यहाँ पे भी एक बुद्धे का स्टैचू है और ये वेटिंग एरिया है क्या है? जी हाँ, हमारा पेशेंट वेटिंग एरिया है। इसमें हमने एशियन चेयर्स रखी हैं ताकि पेशेंट को रिलैक्स भी फील हो और थोड़ा सा लगे कि हम अच्छी जगह आए हैं। आई मीन जैसे हमने स्टार्टिंग में कहा, हाँ जी, हॉस्पिटल ना लग के कुछ अच्छा जी लगे। जी सर। देखिए एक स्टैचू और रखा हुआ है जो वाटर फाउंटेन है, बिकॉज मैंने आपको बताया कि इट इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ पॉजिटिव एनर्जी, तो पॉजिटिव वाइब्स के लिए आपको फाउंटेन्स मिलेंगे। अच्छा, हॉस्पिटल में हमने कभी कोई म्यूजिक नहीं सुना, यहाँ पे हम देख रहे हैं म्यूजिक बज रहा है। क्योंकि म्यूज़िक भी एक थेरेपी होती है। अब कुछ टाइम के लिए यहाँ इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक बजता है, कुछ टाइम के लिए आप भूल जाते हैं, फाउंटेन है, ओरिजिनल प्लांट्स हैं, अब सोफ़ा है, आप भूल जाते हैं कि आप उस दर्द में हैं। दैट इज़ माई मोटिव कि पेशेंट को ये ना लगे कि मैं हॉस्पिटल आया हूँ, उसको ये लगे कि मैं एक ऐसी जगह आया हूँ जहाँ पर मुझे ट्रीटमेंट मिल सकता है। मतलब ये फील अच्छी फील आनी चाहिए। आए जी। ये जैसे डॉक्टर कहते हैं कि आप ठीक हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, और जहाँ तक हमारी सोच है कि अगर ऐसा एनवायरनमेंट रहता है तो पेशेंट 50% तो वैसे रिकवर हो जाएगा। बिल्कुल, जैसे वो कहते हैं ना, पेशेंट से नाम पूछ लो, उसे ये पूछ लीजिए कि आप कैसे हैं, आधी बीमारी ठीक हो जाती है। वैसे ही मुझे लगता है कि एक एम्बिएंट एटमॉस्फेयर होता है तो उससे भी काफ़ी चीज़ें इंप्रूव हो। चलिए एक बार आपके कैबिन में भी चलते हैं। देखिए अब SMO है, ये बोर्ड लगा हुआ है, मीनाक्षी तंवर नाम है, सीनियर मेडिकल ऑफिसर हैं, MBBS हैं, MD हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, एम्स दिल्ली से। एक बार दिखा देते हैं हम आपको। जैसे कि शौक है मैम का प्लांट्स का, तो आप सामने भी देख लीजिए, प्लांट्स लगे हुए हैं, वॉलपेपर्स लगे हुए हैं, पूरा सिस्टमेटिकली है। एक बार मैम से भी बात कर लेंगे। मैम काफ़ी मेहनत की है आपने इसे, जो अपने एकदम से बात की जाए कि सुसज्जित किया है, डेकोरेट किया है। जैसे आपने शुरू में बताया कि जैसे मेरा घर है, मैं इसे उस तरीके से इस हॉस्पिटल को समझती हूँ। जी, तो स्टाफ में यहाँ पे कितना है आपके पास? स्टाफ की मेरे को बहुत शॉर्टेज है, बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। एक्चुअली हमारे पास में ज़ीरो स्टाफ है, डॉक्टर्स को छोड़कर। डॉक्टर्स भी हमारे पास में कुछ डेप्यूटेशन पर हैं और कुछ यहाँ पर हैं, बट हमारे पास स्टाफ की शॉर्टेज है ना। मेरे पास में स्टाफ नर्सेज हैं, स्टाफ के नाम पर मेरे पास ज़ीरो स्टाफ है। हमारे पास में मैं हूँ, डॉक्टर वैभव, डॉक्टर अभिषेक, डॉक्टर प्रशांत और डॉक्टर चेतना। इसके अलावा एक अकाउंटेंट है जो कि BK में डेप्यूटेड है। उसके अलावा मेरे पास ज़ीरो स्टाफ सैंक्शन है। कितना स्टाफ आपको यहाँ पर अभी रिक्वायर्ड है? चाहिए? बहुत सारा स्टाफ ज़रूरत है,
मतलब हर फ्लोर पर 2 स्वीपर्स तो मुझे चाहिए ही हैं। तो आपने 4 इनकी फ्लोर्स हैं रिक्वायरमेंट जो हमारे है पास। अपना लेटर आपने कुछ जी, दिया? मैंने सब लेटर थ्रू प्रॉपर चैनल भेजा हुआ है। सीएमओ सर को पता है, डीजी सर को भी पता है। तो सीएमओ साहब ने कोई कुछ कहा है कि कब तक, सर या फिर वही हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से आश्वासन मिलता रहा जल्दी आ जाएंगे, जल्दी आ जाएगा, जल्दी स्टाफ आ जाएगा? सर मैं पॉजिटिव हूँ कि हमारा काम जल्दी होगा, क्योंकि डीजी सर खुद इंटरेस्ट ले रहे हैं, वो बहुत हेल्प कर रहे हैं, तो हमारा काम जल्दी हो जाएगा। एंड आई एम वेरी पॉजिटिव कि सब कुछ रिजल्ट आएगा। प्लस हमें सर मंत्री जी की तरफ से भी, अदलखा सर की तरफ से भी काफ़ी हेल्प मिल रहा है कि वो भी काफ़ी पुश कर रहे हैं कि हमारा हॉस्पिटल सब डिविजनल हॉस्पिटल बने। प्लस आरती राव मैम भी काफ़ी हेल्प कर रही हैं। सर यहाँ डिपार्टमेंट पे इमरजेंसी फैसिलिटीज क्या है? सर एसडीएच बनने के बाद इमरजेंसी फैसिलिटीज आ जाएंगी, तो इमरजेंसी फैसिलिटीज जरूर होंगी। हर चीज होगी हमारे पास में। 24/7 24/7 डिलीवरी हट है, लेकिन हमारे आगे पास आने वार्ड्स के time? फंक्शनल हैं। वार्ड्स भी हमारे 24/7 चलते हैं। आने वाले टाइम में देखिए आप लोगों की दुआएं और जो भी हमें आशीर्वाद मिले, उससे हम आगे और बढ़ें। तो आगे आने वाले टाइम पर आई एम वेरी होपफुल कि हमें बहुत अच्छा मिलेगा और हमारे पास में सभी स्पेशलिटीज होंगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जी। कि जिस हिसाब से आपने देखा है कि स्टाफ की जो कमी है यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा है, जैसे मीनाक्षी जी ने भी बताया, बाकी पूरे हॉस्पिटल का हमने आपको दौरा करवाया, आपने देखा भी है, लाइव रिकॉर्डिंग में भी देखा, कैमरे में भी देखा कि किस तरीके की फैसिलिटीज़ है, किस तरीके से आपको लगेगा नहीं इसके अंदर आने के बाद कि आप किसी सरकारी हॉस्पिटल के अंदर आए। यानी कि अगर मरीज आता है तो 50% वो एंट्रेंस पे ही ठीक हो जाएगा, क्योंकि उसे ऐसा लगेगा नहीं कि वो हॉस्पिटल आया, ऐसे लगेगा कि कहीं घूमने के लिए आया। और उसके बाद जब यहाँ पर ट्रीटमेंट मिलेगा आपको, तो जायज़ है कि आप ठीक ही हो जाएंगे। तो हमारी भी सरकार से ये गुजारिश है कि जल्द से जल्द यहाँ पर जो स्टाफ की कमी है उसको पूरा किया जाए, ताकि जो यहाँ के लोग हैं, आसपास के लोग हैं, उन्हें अच्छी फैसिलिटी यहाँ पर प्रोवाइड हो सके। देखते रहिएगा, ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।